नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवब्रसन चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करते हैं। और आज आपकी हिंदी की किताब वसंत से एक नया शीर्षक लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। शीर्षक का नाम है बाज और सांप। तो शीर्षक के उद्देश्य या शीर्षक के सारांश को जानने से पहले हम शीर्षक के लेखक के बारे में जानेंगे, उनका संक्षिप्त परिचय जानेंगे। हमारे इस पाठ के या इस शीर्षक के लेखक हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कथाकार और पत्रकार निर्मल वर्मा जी हैं। हम उनके संक्षिप्त जीवन परिचय को जानेंगे कि उनका जन्म कब हुआ है, उनकी मृत्यु कब हुई या उनके अभिभावक कौन हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं या हिंदी साहित्य में उन्होंने क्या योगदान दिया है और हिंदी साहित्य ने उन्हें किन पुरस्कारों से पुरस्कृत किया है। इन सब बातों की जानकारी आज हम इस वीडियो के अंतर्गत आपको देंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस पाठ के लेखक निर्मल वर्मा जी के संक्षिप्त जीवन परिचय पर। हिंदी साहित्य आधुनिक मूर्धन्य कथाकार और पत्रकार निर्मल वर्मा जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ है 3 अप्रैल सन 1929 ईस्वी में। जन्म स्थान है इनका शिमला। इनकी मृत्यु हुई है 25 अक्टूबर सन 2005 में। इनके पिता का नाम है श्री नंद कुमार वर्मा। इनकी रचनाएं हैं जिसमें उपन्यास है इनके वे दिन, एक चिथड़ा सुख, लालटेन की छत, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य, आदि। निबंध संग्रह है इनका
छीड़ों पर चांदनी, हर बारिश में, शब्द और स्मृति, आदि, अंत और आरंभ। कहानी संग्रह है इनके। परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, कौवे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियाँ। पुरस्कार प्राप्त हुआ है इन्हें सन 1985 में। इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1995 में इन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आधुनिक हिंदी कहानीकारों में सदैव अग्रणी रहे। ये तो पाठ के लेखक, हिंदी साहित्य के आधुनिक मूर्धन्य कथाकार और पत्रकार निर्मल वर्मा जी का संक्षिप्त जीवन परिचय है कि उनका जन्म 3 अप्रैल सन 1929 ईस्वी में हुआ। उनका जन्म स्थान है शिमला और उनकी मृत्यु हुई है 25 अक्टूबर सन 2005 में। इनके पिता का नाम है श्री नंद कुमार वर्मा और इनकी रचनाओं में इनके जो उपन्यास हैं, जो बहुचर्चित
उपन्यास हैं इनके, उनका नाम है वे दिन, एक चिथड़ा सुख, लालटीन की छत, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य आदि इनके निबंध संग्रह हैं। छीड़ों पर चांदनी, हर बारिश में, और शब्द और स्मृति, आदि अंत और आरंभ। कहानी संग्रह है इनका परिंदे। परिंदे से इनको अत्यधिक प्रसिद्धि मिली। परिंदे इनकी सर्वाधिक मशहूर कहानी है। जलती झाड़ी, कौवे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियाँ, या पिछली गर्मियों में, ये बहुचर्चित कहानियाँ हैं इनकी। इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया है सन 1985 में। हिंदी, उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान ने इन्हें सम्मानित किया और उसी सन में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सन 1995 में इन्हें मूर्ति देवी का भी पुरस्कार प्रदान किया गया। हिंदी साहित्य जगत में ये आधुनिक कथाकारों में सर्वदा या सदैव अग्रणी रहे। तो ये उनका संक्षिप्त जीवन परिचय है। उनका अर्थात पाठ के लेखक निर्मल वर्मा जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के उपरांत हम आते हैं अपने पाठ पर। पाठ का शीर्षक हमने आपको पहले ही बताया कि बाज और सांप है। नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें दो विपरीत प्राणियों के बारे में लिखा गया है। अब इस शीर्षक को लिखने के पीछे लेखक का उद्देश्य क्या है, उनका विचार क्या है और किस बात को आधार बना करके उन्होंने इस पाठ को लिखा है, तो हम पाठ के उद्देश्य और उसके सारांश को तभी जानेंगे जब हम पाठ का वाचन करेंगे। तो पाठ का उद्देश्य क्या है या पाठ में लेखक ने क्या बताना चाहा है, क्या दर्शाना चाहा है, तो पाठ के शीर्षक का नाम ही इसीलिए लेखक ने दो विभिन्न प्रजाति के प्राणियों को रखा है, जिसमें एक तो है कि वो साहस, वीरता, निडरता, स्वतंत्रता का प्रतीक है। स्वतंत्रता उसके जीवन की अमूल्य धरोहर है। वह जीवन को चुनौतीपूर्ण संघर्षों में ही जीना चाहता है। वो जीवन के हर क्षण को एक चुनौती मानता है। आकाश की स्वच्छंद ऊंचाइयों में उड़ना ही उसके जीवन का असीम सुख है। दूसरी तरफ दूसरा प्राणी जो है वह कायर, डरपोक, स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं, और जो भी उसे स्वतः मिल गया यानी प्रकृति के द्वारा उसे जो कुछ भी प्राप्त हो गया उसी में संतुष्ट होकर के रह जाना। तो ये दो विषम प्राणियों की जो तुलना करके उन्होंने समाज को संदेश देना चाहा है। अब वो आप पाठ का जब वाचन सुनेंगे, पाठ का सारांश सुनेंगे, तो ये निर्णय आपका होगा कि आप किस प्राणी की तरह बनना चाहेंगे, बाज की तरह या सांप की तरह। बाज जो जीवन को एक चुनौती मानता है और उसके हर क्षण का आनंद लेना चाहता है, और दूसरी तरफ सांप जो प्रकृति से जो भी मिल गया है उसी में संतुष्ट रह कर के किसी तरह से अपने जीवन का यापन कर लेना ही है। वो तो आप पर निर्भर है कि आप किस प्राणी की श्रेणी में आना चाहेंगे। तो इस पाठ में दो प्राणियों के जीने का ढंग, उनके जीवन शैली, उनके जीवन का तरीका या उनके क्या विचार हैं, इसका वर्णन किया गया है। पाठ में उस साहसी बाज को देख करके उस कायर प्राणी अर्थात उस कायर सांप के मन में भी एक बार साहस का जन्म होता है और वो बाज की तरह अपने जीवन को जीने के लिए सोचता है। तो कहानी ही है एक समुद्र के किनारे की, जहाँ पर नदी के पानी का मिलाप समुद्र के पानी से होता है। तो लेखक कहते हैं कि वहाँ पर जब नदी का पानी समुद्र के पानी में मिलता है तो उस समय समुद्र की जो लहरें होती हैं वो इतनी सफ़ेद, क्योंकि उनमें तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है और वो एकदम झाग सी दूध की तरह सफ़ेद दिखाई
देती हैं। तो उसी स्थान पर, उसी निर्जन स्थान पर एक पहाड़ी खोखल भी है जो सीलन भरी है, अर्थात उसमें हमेशा नमी रहती है। उसी के किसी बिल में एक सांप रहता है जो वहाँ पड़े पड़े दिन भर समुद्र की लहरों की अटखेलियों को देखता रहता है और उसी में ही अपने जीवन का आनंद मानता है। वो अपने जीवन की संपूर्णता उसी में मानता है कि उसका जीवन, उसको ऐसा महसूस होता है कि उसको यहाँ इस खोखल में, अपनी उस बिल में कोई खतरा नहीं है और उसका जीवन सुरक्षित है। और जीवन की परिभाषा उसने वही मान रखी है कि उसी खोखल के अंदर ही जो कुछ शांति है, जो सुख उसको उन लहरों को देखने में है, वही जीवन है। दूसरे प्राणी से जब उसकी मुलाकात होती है तो कहानी एक नया मोड़ लेती है और उस प्राणी से अकस्मात उसकी मुलाकात कैसे होती है। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। अर्थात सांप को ये लगा कि मुझे इस बाज से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह अपने जीवन के उस अंतिम क्षण में है कि जहाँ से उससे मुझे कोई खतरा नहीं हो सकता है और उससे डरना बेकार है। वह अपनी बिल से निकल करके धीरे धीरे रेंगता हुआ बाज के पास आता है और बाज से पूछता है, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी क्यों कर ली? वो एक तरह से व्यंग बोलता है बाज को। बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। जब सांप उस पर व्यंग करता है, जब वो जान जाता है कि हाँ, अब इस बाज से मुझे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वह जीवन के उस अंतिम क्षण पर है जहाँ यह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता है, तो वह अपनी बिल से निकल करके धीरे धीरे रेंगता हुआ बाज के पास आता है और उसको निहारता है और अंदर ही अंदर, अर्थात मन ही मन खुश होते हुए उसको व्यंग बोलता है कि क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी क्यों कर ली? तो बाज उसकी बात को सुन करके एक लंबी आह भरता है और कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ गया हूँ। लेकिन पुनः बाज फिर अपनी पूरे साहस को बटोर करके कहता है कि मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी को भरपूर जिया है। उसने कहा कि जब तक मेरे शरीर में ताकत रही, तब तक इस दुनिया का या इस सृष्टि का कोई ऐसा सुख नहीं है जो मैंने न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को। उसने बताया कि ये जो विस्तृत नीला आकाश फैला हुआ है, इसकी असीम ऊंचाइयों को हमने इन पंखों से, जो मेरे इस समय घायल पंख हैं, मैंने इन्हीं पंखों से उन्हें नापने का प्रयास भी किया है। फिर बाज भी सांप को व्यंग मारता है। साहसी प्राणी है जो जीवन के हर क्षण को एक चुनौती मानता है, तो वह सांप की उस प्रश्न का जवाब देता है। जब उसने कहा कि क्यों भाई, इतने जल्दी मरने की तैयारी क्यों कर ली, तो फिर बाज कहता है कि लेकिन दुर्भाग्य है तुम्हारा, जो तुमने उस नीले विस्तृत नभ में, उस आकाश में उड़ने का आनंद कभी अपने जीवन में नहीं ले पाए। तो सांप बोलता है कि क्या करूँगा, आकाश को लेकर चाटूँगा क्या? अब वो ज़मीन पर रेंगने वाला प्राणी है, कायर डरपोक है ही, तो उसको लगता है कि मैं तो सबसे सुरक्षित स्थान पर हूँ और आकाश को लेकर के मैं क्या करूँगा। तो उसने जवाब दिया बाज को कि क्या करूँगा मैं आकाश को लेकर के, क्या उसको चाटूँगा मैं?
तो फिर बोलता है वो कि आकाश में रखा ही क्या है, आकाश, तुम्हारे आकाश में क्या मैं रेंग सकता हूँ? तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक हो। इतनी सुरक्षित और इतनी आरामदायक जगह कहाँ और मिलेगी। जितनी आरामदायक जगह मुझे इस खोखल में सुरक्षित मिली हुई है, उतनी क्या तुम्हारे आकाश में मिलेगी? तुम्हारा आकाश तुम्ही को मुबारक हो, मुझे आकाश की ज़रूरत नहीं है। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर प्रसन्न होता है कि कैसा प्राणी है, मरने की अवस्था में आया है, मरने की घड़ी नज़दीक है और फिर भी उस आकाश के लिए ये परेशान है, क्योंकि बाज बार बार उसको बताता है कि मेरी अभी भी अंतिम इच्छा है कि अगर मेरे पंखों में इतनी ताकत आ जाती कि मैं एक बार मरने से पहले पुनः उस स्वच्छंद आकाश में विचरण करना चाहता हूँ। तो सांप फिर व्यंग करता है, कहता है कि अरे इतनी ही शौक है तो क्यों नहीं अपने पंखों को फिर से इतना उत्साहित कर लेते, या अपने अंदर इतना जोश भर लो कि पुनः एक बार आकाश में उड़ लो। प्रयास करने में क्या जाता है, प्रयास करके देखो। तो बाज को फिर कुछ साहस मिलता है और वह सोचता है कि यह बात सही है। वह अपने पंखों को एक बार फिर से सिकोड़ता है और पूरी जी जान से अपनी मेहनत को लगाता है, लेकिन अब उन टूटे हुए पंखों में इतनी जान नहीं है कि बाज जो है वो आकाश की ऊंचाइयां नाप सके। और बाज जब उड़ता है, उड़ने का प्रयास करता है, तो वह उड़ नहीं पाता है और जा कर के वो समुद्र की लहरों में गिर जाता है। और समुद्र की लहरें जो ऊपर उठती गिरती रहती हैं, वो उस बाज को अपने आगोश में ले लेती हैं। सांप वहीं से उस बाज को देखता रहता है कि कैसे धीरे धीरे समुद्र की लहरें उस बाज को अपने आगोश में समाहित कर लेती हैं। सांप सोचता रह जाता है कि क्या रखा है उस शून्यता भरे आकाश में, ऐसा क्या है जो यह प्राणी मरते मरते भी ऊंचाइयों को नापने की इच्छा लिए जाकर के समुद्र में विलीन हो गया। तो एक बार सांप के मन में भी इच्छा होती है कि मैं भी इस आकाश को देखूं या आकाश में उड़ान भरूं और देखूं कि उस खुले आकाश में क्या रखा है। तो वह भी अपने शरीर को सिकोड़ता है और पूरी ताकत के साथ आकाश में उड़ने का प्रयास करता है। तो जब वो हवा में ऐसे उड़ता है तो उसकी शरीर की जो चमक है वैसे बिजली की तरह चमक उठती है, लेकिन अगले ही क्षण सांप धम से आकर के उसी पत्थर की चट्टान पर गिरता है। क्योंकि जीवन भर जिसने ज़मीन पर रेंगने का काम किया है, कहने का तात्पर्य है कि जीवन भर जो डरा सहमा रह गया, जीवन के हर अमूल्य क्षणों को जिसने नष्ट कर दिया, तो जीवन के उस अंतिम क्षण में या जीवन के उस पड़ाव पर जहाँ से फिर आगे बढ़ना और न बढ़ना कोई मायने ही नहीं रखता है, तो उसमें उड़ान भरने का कोई मतलब ही नहीं है। तो सांप तो पूरी जिंदगी अपनी उसी खोखल में, उस सीलन भरे खोखल में ही बिता दिया, सबसे सुरक्षित जगह उसी को मानता रहा। तो फिर अब वो अचानक आकाश में उड़ना उसके लिए तो संभव नहीं है। तो जब सांप गिर जाता है तो फिर वो कहता है कि ये लो, ये आकाश में उड़ने का मज़ा है, अच्छा हुआ कि मेरी जान बच गई, नहीं तो मैं आज तो अपने इस शौक के कारण गया था। अर्थात सांप ये सोचता है कि चलो किसी तरह मैं बच गया, नहीं तो मैं भी मर जाता। तो वो बाज को बेवकूफ़ भी कहता है कि बेवकूफ़ था वो प्राणी जो उस आकाश के लिए अपनी जान दे बैठा। मेरे लिए तो सबसे सुरक्षित और सबसे आरामदायक जगह यही मेरी खोखल ही है। और फिर धीरे धीरे वह उस बाज के बारे में सोचते सोचते अपने समय को व्यतीत कर देता है। और लेखक भी यही बात बताना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें जीवन के हर क्षण को जीना चाहिए। जीवन एक चुनौती है और बिना संघर्ष के जीवन का कोई आनंद नहीं है। हमें सीखने की जो हमारी प्रक्रिया होती है वो निरंतर होनी चाहिए। आगे बढ़ने की, विकास की जो हमारी गति है वो निरंतर आगे बढ़ती रहनी चाहिए। हमें
थोड़ा सा विकास करके संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम विकास इस तरह से करें कि औरों का नुकसान करें, नहीं, विकास वो चीज़ है, वो सीढ़ी है कि जो हमें हमेशा अपने एक नए लक्ष्य की तरफ अग्रसर करती रहे। तो आप अपने इस पाठ को अच्छे तरीके से पढ़िएगा ध्यानपूर्वक। जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे, पाठ एक साहसिक और प्रेरणादायी पाठ है। पाठ को पढ़ने से आपको अपने जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने का जो बल मिलेगा, वो लेखक का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब समाज का हर प्राणी अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बाज की तरह अग्रसर रहे, यानी साहसी और निर्भीकता पूर्वक रहे, और वो सांप की तरह और कायर न रहे। तो पाठ को आप जब अच्छे से पढ़ेंगे तो पाठ और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। बाकी पाठ के जो बचे हुए अंश हैं उसे अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी, और उसमें फिर अभ्यास प्रश्न और शब्दार्थ भी आपको बताऊंगी। तो आज के लिए धन्यवाद।